कांग्रेस पार्टी छोड़कर कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग को भाजपा सरकार बनने पर मंत्री पद से नवाजा गया, लेकिन सुवासरा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है, जहां कांग्रेस ने पूरी दमदारी के साथ एकजुट होकर मंत्री डंग को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। बुधवार को मंत्री के दौरे के दौरान गांव रतनपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री डंग का जमकर विरोध किया। मंत्री डंग कांग्रेस सरकार को वैसे ही कोस रहे हैं जैसे उन्होंने पिछले 5 वर्ष विधायक रहते भाजपा सरकार को कोसा था। गांव रतनपुरा में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह भाटी व मंत्री डंग के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। कांग्रेस की ओर से मंत्री से पूछा गया कि क्षेत्र के किसानों से कर्ज माफी के किए हुए वादों का क्या हुआ, जिस पर मंत्री धारा 370 व राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए नजर आए। जब मुझे पता पड़ा कि मेरे जनपद क्षेत्र में, जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ अभी, वहाँ पे मंत्री हरदीप सिंह का दौरा है, तो अकस्मात मैं भी वहाँ पहुँचा और मैं वहाँ खड़े होके पूरी बात उनकी अच्छे तरीके से सुन रहा था। और मंत्री जी झूठ पे झूठ पब्लिक को वर्गलाने का काम कर रहे थे। तो इस विषय में मैं उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहता था, जो कि मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा भी रोका गया। मुझे उनसे बात करने नहीं दी। जिस तरीके से वो समूह की बात कर रहे थे, जो कि समूह वचन पत्र में कमलनाथ जी का बिल्कुल भी नहीं था, और हरदीप सिंह डंग वहाँ पर बोल रहे हैं क्या आपका समूह माफ़ हुआ, क्या आपका मुआवजा माफ़ हुआ, क्या आपको फसल का बीमा राशि मिली। तो मैं वहाँ पर जनता को सिर्फ ये बताना चाहता था कि भाई, जिस गद्दार की वजह से आज आपको ये सब सामना करना पड़ा है, अगर ये छोड़कर नहीं जाते आपको, तो आज आपका 2 लाख का कर्ज भी माफ़ हो चुका होता और जो भी समस्या है वो समस्या नहीं आती हमारे बीच में। और धर्म के नाम पे वो वर्गला रहे थे कि भाई कांग्रेसियों का तो नारा है कि जय जय बजरंगबली, कांग्रेसियों का नारा ही नहीं है। क्यों राम क्या सिर्फ बीजेपी वालों के हैं क्या? राम हमारे नहीं है, राम हर धर्म के लोगों के सम्मान करते हैं ऐसा। तो ये चीज़ें बातें वहाँ पर मंच पे हरदीप सिंह डंग द्वारा करी जा रही थी। इस चीज़ का विरोध मैंने जाहिर किया। जो 75% जो मुआवजा राशि जो बची है पिछले साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, जी, उसके बारे में आपने क्या जानकारी जानना चाहिए? जी, मैंने वहाँ पे जितने भी गांव के जने मौजूद थे उन सबको यही कहा कि अगर सरकार नहीं गिरती तो अभी तक का 2 लाख का कर्जा माफ़ हो चुका होता, और जो प्रीमियम थी वो भी माफ़ होती, और जो ब्याज लग रहा है किसानों पे वो भी कमलनाथ जी माफ़ कर देते।